तो ये मशीन के बारे में थोड़ा बताओ, ये कहाँ मिलती है और ये क्या सच में ये जेन्युइन होती है? देखो, ये मैंने तो खुद एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने दवाई खाई, आपको कैसे पता चलेगा दवाई जेन्युइन है कि नहीं? जब सर दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भी चेक कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई ब्लड इशू है तो आपको तो हेल्थ वाइज बेटर हो ही रहा है, लेकिन डॉक्टर भी साथ में चेक कर सकते हैं कि रिपोर्ट कैसी आई है। तो एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड है। जब क्लाइंट आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है ना, तो एक ना एक मशीन होती है, तांबे की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, डिफरेंट टाइप की आती है, जो मेरी मम्मी के पास है, मेरी मम्मी करती हैं ये चीज़, ठीक है। तो वो तांबे की एक तरीके से ना ऐसी मशीन होती है, उसके अंदर ना अलग अलग सैंपल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, कम से कम। किस चीज़ के? प्रॉब्लम के, जैसे कि डिफरेंट, जो भी लाइफ में डिफरेंट, किसी की फाइनेंशियल हो गए, चक्रा हो गए, काल सर्प दोष हो गया, मैरिज इशू हो गया, डिवोर्स इशू, कुछ भी, तो उसमें सैंपल लगते जाते हैं। अच्छा, कॉमन ज़्यादातर जो सैंपल्स वो यूज़ होते हैं वो यही होता है, PY एनर्जी, ब्लैक मैजिक एनर्जी, ऊपरी एनर्जी, लोग ज़्यादातर यही वाला करवाते हैं कॉमन। तो इससे चेक हो गया कितने परसेंटेज इस पर कैसी एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने उसकी करी हीलिंग और उसको बोला साथ में आप भी हनुमान चालीसा करो, या जैसे मेरा कोई कैथोलिक क्लाइंट है तो उसको दूसरी तरीके की प्रेयर्स दे दी, कोई मुस्लिम क्लाइंट है तो उसको दूसरे तरीके की प्रेयर्स दे दी। अब सबकी आ गई हैं, पता है। एक्चुअली पहले तो मुझे हिंदुज़म का ही पता था, बट धीरे धीरे करके इतने स्टूडेंट्स टच के अंदर आए। और पता है असर भी वो चीज़ करती है, अगर आप अपने रिलीजन के अंदर बिलीव करते हो ना। अभी जैसे कोई मुस्लिम है, मैं उसको बोलूँ हिंदू वाली प्रेयर कर, वो उसको उतने मन से नहीं कर पाएगा, एंड वाइसा वर्सा, है ना। तो आप भी साथ में प्रेयर करो, मैं भी साथ में हीलिंग करती हूँ, एंड हीलिंग्स के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आया। उसके बाद फिर से हम चेक करते हैं और उसके अंदर पता चल जाता है कि हाँ। और अगर आप उसको अनटच रखोगे उस चीज़ को, तो वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा मैम, अब थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने पहले इस बारे में बात कर रखी है पॉडकास्ट में, बट बहुत डीपली नहीं गए। सिंस आपने बताया कि आपका ये जो आप मीडियमशिप करते हैं आपको पास्ट लाइफ से इनहेरिट हुआ था, पहले भी आप करते थे ना, यू सीन इट राइट। तो उस बारे में बताओ थोड़ा, आप वो कैसे प्रैक्टिस करते हो, एंड हाउ श्योर आर यू कि ये वही एग्जैक्टली मुझे वहीं से आया है? देखो, मैं तो वेरी श्योर हूँ, ठीक है। okay. क्योंकि जैसे हमें पता है हमारे मम्मी पापा कौन है, इतनी श्योर हूँ मैं, ठीक है। क्यों हूँ वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसको लेकर। देखो, एक तो ना होता है जब आपको फीडबैक्स और लोग भी दे रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, वो इंसान कैसा दिख रहा है वो भी पता चल रहा है उसकी। किसी के एक अंकल ना पैरालाइज रहते थे, ठीक है, जस्ट डिफरेंट है थोड़ी ये चीज़, पर आ गई। तो वो जब आए ना अंकल, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, और जब वो आए उसके अंदर तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, ठीक है। और मेरे को नहीं पता उनका कौन सा हैंड पैरालाइज था, वो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन वो उन्होंने ऐसे 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 उठाकर अपने हैंड को, और मैंने जब उस लड़की को बताया, शी वॉज लाइक, जिसको बोलते हैं ना बंदा मंत्रमुग्ध हो जाता है एकदम कि ये इसको कैसे पता। या किसी की दादी हैं, ठीक है, वो इस तरीके से दोनों साइड नथ पहनती थी। मतलब तो एक तो है इस पे ट्रस्ट कैसे मेरे को खुद बना, क्योंकि एक तो वर्ड ऑफ माउथ मेरे क्लाइंट का ही, वो कह रहे हैं आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो, ठीक है। और जब मैंने वो चीज़ों को अपनी लाइफ से कनेक्टेड फील हुआ, मेरी एक पास्ट लाइफ के अंदर ना, मैं फसलें देख के बताती थी कि उगेगी कि नहीं उगेगी, ये चीज़ उपजाऊ होगी नहीं होगी, ये चीज़ वेदर कैसा रहेगा। अपने पास तो है ना मोबाइल के अंदर सब कुछ, हम भी देखते हैं कि वेदर कैसा होगा, पर तब के टाइम पे लोग भी मतलब कई लोगों के पास ऐसी स्पेशल चीज़ें होती थी। अब मंदिर के अंदर भी पुजारी होते ही हैं, तो उनके कुछ उनके होंगे ना, उनकी कि उनको ये वाला फील्ड क्यों मिला, कुछ ना कुछ उनको भगवान की। और वृंदावन में जो पुजारी हैं उनको मतलब लोग कितना लकी मानते हैं खुद को कि उनको से। तो इसी तरीके से ना मेरा भी ये एनर्जी के अंदर मैं कैसे हूँ, कैसे आई, तो मेरे को बड़ा, जैसे कई लोग इसको बोलते हैं सोल पर्पस रीडिंग, कि आपके सोल का पर्पस क्या है। तो मेरे को तो ऐसा लगता था यार, मेरे सोल का ना पर्पस है कुत्तों को बचाना, कुत्तों को हील करना। जेन्युइन बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत डॉगीज़ को वो करा है, सेव करा है, रेस्क्यू करा है। अब ये मेरे मन का भाव था कि मेरा ये पर्पस है लाइफ का, ठीक है, बट ऐसा नहीं आया उस रीडिंग के अंदर। मेरे लाइफ के अंदर का जो पर्पस है, जो ग्रीविंग सोल्स हैं स्पेशली, अब इतनी बार तो मैंने वर्ड सोसाइटी मेंशन कर दिया, आप देखना इसके अंदर क्यों, क्योंकि पता नहीं उसी तरीके के मेरे को ज़्यादा आते हैं हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। तो मैंने जाना कि यार क्यों, वाई एम आई डूइंग इट, मैंने पूछा अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, तो बहुत लाइफ टाइम ऐसे ऐसे मतलब ना एक ऐसा होता है ना विजन,
साइकेडेलिक म्यूजिक सुना है कभी आपने? उसके अंदर चलती चली जाती हैं, या फिर जो लोग माल वाल फूकते हैं वो कैसा फील करते हैं, तो एक उसी तरीके की फीलिंग आती है उस टाइम पे। तो आपका तो जनरेशन टू जनरेशन सेम ही। मेरा पर्सनल, मैं अपने सोल लेवल पे मैं ये चीज़ कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेरे को इस लाइफ टाइम में तो मेरी ग्रैंडफादर या मदर से नहीं पास हुई, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पर आप क्लाइंट्स के साथ कैसे करते हो पास्ट लाइफ? उसकी भी कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ मंत्रास है? डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। जैसे एक जो और, सबसे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, क्या ये हर किसी के साथ पॉसिबल है कि हर किसी, क्या कोई ऐसा भी है जिसकी पास्ट लाइफ थी नहीं, फर्स्ट लाइफ? और इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं कि अगर पास्ट लाइफ मैं के बारे भूल में जाऊंगी question अगर देखने किसी वाले। क्लाइंट ने बोला कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ देखनी है, तो इस उनका मोटिव मेनली क्या होता है? अपने बैड कर्मा जो उन्होंने पहले करे हैं उसकी रिकवरी के लिए आपसे पूछते हैं, या फिर मेन मोटिव क्या रहता है पास्ट लाइफ जानने का, या सिर्फ वैसे ही जानते हैं पास्ट लाइफ? देखो मोस्टली तो लोग कोई रीज़न से ही जानते हैं। जैसे मेरी तरीके से कोई हो गया, आपकी तरीके से कोई क्यूरियोसिटी वाला बंदे बहुत कम आते हैं कि ऐसे ही जानना है रैंडमली। मतलब मेनली लोगों का होगा कि हमारा 2 डिवोर्स हो चुके हैं, 1 डिवोर्स हो चुका है, बॉयफ्रेंड बार बार छोड़कर चला जाता है, ये पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, फाइनेंशियल की दिक्कत रहती है, बेबी नहीं होता, कोई भी डिफरेंट रीज़न, तो उनको जानना है क्यों होता है, ये इशू क्यों आ रहा है मेरे को। जो जिसको बोलते हैं ना कि जब साइंस भी एक तरीके से नहीं जवाब दे पाती आपको किसी चीज़ का, उस टाइम पे जिसको जब डॉक्टर भी बोलते हैं ना दवा नहीं अब दुआ की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे लोग हमारे पास आते हैं। पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे तो उन्हें लगता है इसलिए। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने गलत काम किया हो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता ज़रूरी। ये भी हो सकता है कि अब ये भी मतलब बड़ा डिफरेंट इसके अंदर होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि उन्होंने किसी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे। कई बार ये हो सकता है कि कोई उनसे बदला ले रहा है इस लाइफ टाइम के अंदर। जैसे मेरी एक क्लाइंट के साथ हुआ था कि उसका करियर अच्छा चल रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम से करियर उसका बहुत बुरा हो गया, तो वो एक लड़के से मिली, ठीक है, वो लड़का भी इसी फील्ड के अंदर था, और वो लड़का, उसका मैं प्रोफेशन नहीं बताऊंगी पर्टिकुलरली क्या था, लेकिन इसी फील्ड के अंदर आप समझ जाओ, ठीक है। और वो दोनों ना मटके टाइप बेचते थे, और ये लड़की के मटके ज़्यादा बिकते थे, और उस बंदे के मटके नहीं बिकते थे, लटके नहीं बिकते थे उसके। हाँ, उसके नहीं बिकते थे, तो उसको ना बड़ा गुस्सा आता था कि ये कैसे, इसके क्यों। पर वो जब बनाती थी ना बड़े स्पिरिचुअली भजन कर कर प्यार से बनाती थी, और ये बड़ी नेगेटिव एनर्जी से बनाता था। तो इसने क्या करा, उसके सारे वो फोड़ दिए, और वो मर भी गई लेडी वहाँ पर, सब कुछ कर दिया, और उसने उसका नाम जैसे उसका फेमस नाम अपने ऊपर ले लिया कि मैं इसका समवॉट हूँ। पर उसकी चैन, उस आत्मा को चैन नहीं पड़ी, उस दुष्ट आत्मा को, वो इस लाइफ टाइम में भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो कई बार तो सोल सफ़र भी करता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा एक बताओ, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया किसी पे, यार हमने इससे पहले ना हमने वो वाली बात नहीं करी कि आप प्रैक्टिस कैसे हाँ, कि कोई क्लाइंट पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इसके, लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है, और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं हूँ इसीलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला आप इसको सिखाओ, नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल एग्जैक्टली। और इस टाइम पे अगर किसी ने दरवाज़ा खोल के मुझे हिला दिया, काम खत्म। कहीं पे भी जहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी लॉक हो सकता है। ओह, तो ये सब ये आप बेसिकली जानने के लिए कि ये कहाँ से आया है, वो ट्रैवल करके जाती है आपकी स्पिरिट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब देखो, पहले ऐसा होता था कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाती है, अब लर्निंग्स के लिए जाती है, ठीक है, कि हम सब डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, कोई फोटोग्राफी का, कोई मेकअप का। अब इस लाइफ टाइम में आप किसी से टैरो सीखोगे या कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना आप ऐसी एनर्जी से सीखोगे जो अर्थ पे हैं ही नहीं, वो भी आप इसके अंदर सीख कर आ सकते हो, चीज़ें पता कर आ सकते हो जो बहुत ही मिस्टीरियस हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं है। और जैसे कई लोग ट्रिक्स करते हैं ना कि दूसरे रूम में सुनने के लिए, तो इसके अंदर जो है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है कहीं पर, किसी भी स्टेट में, या आपको पता लगाने हैं किसी के इंटेंशंस कैसे हैं, आप वो भी देख सकते हो। बट ये सबसे मेरे को वैसे सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं जो मैं करती हूँ, बट ये मेरे को सबसे डिफ़िकल्ट लगता है करना। तो आपने वैसे किया है इतना दूर तक एस्ट्रल ट्रैवल? मैंने, हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल करा है।
आप क्या देखते हो, कुछ बताना कि जब आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप? हाँ मैं, और सबसे आसान तरीका है इसको करने का, आपको पता है एस्ट्रल ट्रैवल गायत्री मंत्र से भी किया जा सकता है। मतलब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं मरकबा करने के, लेकिन गायत्री मंत्र इज़ वन ऑफ दोज। बट वो हम जैसे लोग नहीं कर सकते ना, ऑफ कोर्स आपको एक ब्लेसिंग ही मान कर लो। नहीं कर वो, देखो अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ ठीक मतलब है? उस अपने आप को हाँ, उस स्टेज पर लाना पड़ेगा ना, बॉडी लाना को। वो तो ऑफ कोर्स लाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसे मेरा सबसे पहले, मेरे को कोई चीज़ अपनी लाइफ से ना, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ की, कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम। तो मैं जानना चाहती थी कि मैं क्या करूँ इस प्रॉब्लम में, क्या है आगे, कि रहूँ तो क्या रहेगा, नहीं रहूँगी तो क्या रहेगा। तो मेरे को वो एनर्जी ना ऐसे मेरा हाथ पकड़ के, लिटरली मैं ऐसे बता रही हूँ कि वो जब उस एनर्जी ने मेरा हाथ पकड़ा होगा ना, मतलब मेरी रिंग भी ऐसे दब रही थी ना, तो मुझे वो फील हो रहा था, मतलब वो चीज़ इतनी रियल थी, इतनी रियल थी। तो वो मेरा ऐसे हाथ पकड़ के लेके गई वो एनर्जी। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको फेस दिख गया, उसकी बॉडी दिख गई या वो, एंड उसने मुझे दिखाया कि तेरी ये दुर्गति होगी अगर तू इस सिचुएशन के अंदर रही तो। और दुर्गति क्या थी वो? पर्सनल लाइफ का कुछ था मेरा, बट तो फिर मैंने वो डिसीजन नहीं आगे कंटिन्यू करा अपनी लाइफ के अंदर, कि क्योंकि जब वो एक चीज़ दिख गई तो मैंने उस चीज़ को नहीं करा। और मेरी लाइफ में तो मैंने कहा मैं कैसे मैनेज करूँगी, मतलब मेरा बेबी इतना छोटा है, और मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी, लाइक मैं ये भी करती थी बट जॉब भी कर रही थी। तो कोविड के टाइम पे जॉइन बैक करना था हमें, पीपी किट पहन कर जाना था। तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसे करूँगी उस चीज़ को। तो मैंने लॉर्ड विष्णु पे मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लॉर्ड विष्णु, कृष्ण भगवान, बुद्धा, ये सब एक ही अवतार हैं। तो मैंने इनको बोला आप देख लो बस, अब कुछ भी मैं बता नहीं सकती। बाय गॉड्स ग्रेस पता नहीं कैसी भगवान की कृपा हो गई, फाइनेंशियली इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई कि समझ ही नहीं आता था कैसे हो गई यार। मैं इतना अर्न कर सकती हूँ, मतलब मेरे को तो, मैं तो सोच सोच के बावली हो गई, जिसको बोलते हैं ना, लाइक लिटरली, कि ये कैसे हो गया यार, मेरी मतलब लॉटरी लग गई है, क्या हो गया। पर वो मेरे को ना भगवान हिम्मत दे रहे थे कि देख, अपनी दुर्गति कराने से अच्छा है हम तेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, बट तू इस सिचुएशन से निकल जा। और फिर मैं उस सिचुएशन से निकल गई, क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंशियली तो, फाइनेंस के बिना तो कुछ नहीं होता जल्दी से। पैसा बोलता है। तो मैम बिफोर वी रैप अप, हमने एक ऑटो राइटिंग एक कॉन्सेप्ट जो आप प्रैक्टिस करते हो वो रह गया, तो मैं चाहता हूँ आप शॉर्ट में ऑडियंस को समझा दो वो क्या होता है और कैसे होता है। तो ऑटो राइटिंग का जैसे नाम से पता चलता है, ऑटोमेटिक राइटिंग, कोई चीज़ खुद से लिखना। अच्छा आपने सुना है ओजुआ बोर्ड वगैरह के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। तो ये क्या है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग प्लानचेट, ओजुआ बोर्ड, हॉस्टल की बड़ी कहानियाँ सुनी होगी, हर हॉस्टल बोलते हैं ग्रेवयार्ड पे बना हुआ है ये वो, ऐसे आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि मज़े लेने के चक्कर में, कॉलेज में तो सभी एक ही जैसे होते हैं मेरे ख्याल से, हम ये कर देखेंगे, स्पिरिट बुला के देखेंगे। तो मैं आपको ना दोनों में एक डिफरेंस भी बता रही हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इसको बताना पड़ रहा है। तो मेरी एक स्कूल में एक फ्रेंड थी, वो दीदी उसकी हॉस्टल में गई, उनकी हॉस्टल की जो लड़की थी रूममेट, जब उन्होंने वापस ज्वाइन करा तो शी वॉज नो मोर, उसकी दीदी ने। तो इन सब लोगों ने बोला हम इसके स्पिरिट को बुलाते हैं, ओजुआ बोर्ड करके, ओजुआ बोर्ड कर बुलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया। अच्छा कुछ लोग प्लान चिट से बुलाते हैं, चिट्स से कर। अब ये गलत, मैं अब देखो किसी भी चीज़ का गलत या सही डिसाइड करने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप किसी स्पिरिट को परेशान करने के लिए बुला रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी मेथड से बुला रहे हो, वो गलत है। तो उन्होंने इस तरीके से जो है उस स्पिरिट को बुलाया, और उसके बाद पर ऐसा होता है कि ouija बोर्ड से आ जाती हैं स्पिरिट? हाँ बिल्कुल। पर वो डिपेंड करता है कि उस जगह स्पिरिट है कि नहीं, आपने कैसे बुलाया है, कैंडल लाइट करी है कि नहीं। क्योंकि स्पिरिट्स तो ना देखो, अब मतलब समझ लो ना, अकेला कोई बोर इंसान बैठा है, ठीक है, तो उसको तो लगेगा अरे मेरे को तो टेंशन मिल रही है, वो क्यों नहीं आएगा। स्पिरिट आएगा या आएगी, बिल्कुल होगा वो चीज़। तो उन्होंने ये सब गड़बड़ कर दी, एंड वो स्पिरिट जाने का नाम ना ले, बहुत इशू हो गए। और जो सेम टेंडेंसीज उस लड़की को थी जिसकी डेथ हुई थी, वो इसकी सिस्टर के अंदर आ गई। तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल से रिजॉल्व हुई। तो ये मेरा मैसेज है ऑडियंस को लेकर कि ऐसे यूट्यूब वगैरह से देख के ट्यूटोरियल वगैरह, प्लीज़ इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट मत करना, ये बहुत आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इस चीज़ को लेके। तो ऐसी बिल्कुल भी मत करो, स्पिरिट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। और जो ऑटो राइटिंग होता है वो बहुत ही सेफ तरीका है, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, एक प्रेयर लिखते हो गार्जियन एंजल को, जो हर इंसान का ना एक एंजल होता है, एक फरिश्ता होता है। और इसका वर्णन डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी है
ठीक है। तो जब आपने वो प्रेयर करी, अब ये सेफ तरीका इसलिए है क्योंकि स्पिरिट मेरे साथ बैठ के ऐसे गप्पे लड़ा के मेरे को नहीं बोल रहा अच्छा अब ये लिख, अब ये लिख, ऐसा नहीं होगा। तो अगेन उसका एंजल मुझे बता रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं सबसे पहले पता है जैसे एक अंकल का किया था, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि व्हाट फूड डू यू लाइक, ऐसे कंफर्म करने के लिए कि इन्हीं का स्पिरिट आया है ना। कई बार वो कौन सा वो बोलता था, आमिर खान एक मूवी में बोलता था ना, रॉन्ग कनेक्शन लग गया, रॉन्ग नंबर लग गया, वो पीके में, हाँ पीके में, हाँ। तो ऐसे रॉन्ग नंबर नहीं लगना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा स्पिरिट अवेलेबल हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने पूछा अंकल आपको कौन सा फ्रूट पसंद था, तो अंकल ने बोला ग्रेप्स। तो मैंने, उनकी वाइफ कनेक्टेड थी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी शोड दैट ऑन द टेबल पूरा ग्रेप से फिल्ड है। एंड वो ग्रेप्स इतना ज़्यादा घर में इसीलिए लाते हैं कि उसके हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद थे। तो ये कंफर्म हो गया कि अभी बेसिकली आप पेन उठाते हैं, उनकी स्पिरिट आप में आती है, हाँ, फिर वो ऑटो राइट होता है बेसिकली। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पेन हवा में चल रहा है, ठीक है, मेरा हैंड ने ऐसे पकड़ा हुआ है बट पेन अपने आप मूवमेंट मूव हो होगी। रहा है। हाँ, और वो साफ हैंड राइटिंग, मेरी तो हैंड राइटिंग ऐसे भी बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से भी ज़्यादा बुरी है और वो और ज़्यादा बुरी हो जाती है जब मैं उसको लिखती हूँ, लेकिन कई बार नक्शे बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो अब तक की चीज़ हुई है मेरे साथ ऑटो राइटिंग में, वो ये हुई है, जिस टाइम पे मैं ऑटो राइटिंग सीख रही थी ना, तो उस बैच के अंदर किसी गर्ल का ये हुआ होगा, मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि मैं तो साइकिक मीडियम ऑलरेडी हूँ, तो मैं अच्छा, पेन को भी ना एक पर्टिकुलर वे से चार्ज करा जाता है उस कॉपी को लेकर। तो वो जो पेन लिया मैंने, ठीक है, तो अब वो पढ़ा रही है, टीचर मेरी पढ़ा रही है उस चीज़ को, और मेरे हाथ में एक पेन है और मैं क्या कर रही हूँ, मतलब अगर आप मेरे को देखो ना तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही आउट है बंदी, ये क्या कर रही है। और ऐसे ऐसे कर मैंने पूरा पेज स्क्रिबल कर दिया। अब सारे मेरे आसपास वाले भी ऐसे, मैंने अपनी टीचर को बोला, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी बट आई नीड टू टेक अ पॉज एंड आई हैव टू शो यू दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। तब तक हमने प्रेयर भी पढ़नी नहीं स्टार्ट करी थी, बट ये होता है ना जैसे आप वृंदावन पहुंचे नहीं हो लेकिन उस एनर्जी के अंदर तो आ गए हो आप। तो मैंने उसको दिखाया, तो उसमें से एक लड़की बोल पड़ी दिस इज़ एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड, और उसमें से दूसरी लड़की ने चैट बॉक्स में लिख दिया एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड। और जो सबसे पहले चीज़ ड्रॉ हुई थी ना, वो एक बेबी का वूम जैसा ड्रॉ हुआ था। और पता है वो लिख क्यों नहीं पा रहा था स्पिरिट, क्योंकि उसको लिखना जानता ही नहीं था, वो तो बच्चे का स्पिरिट था और अनबॉर्न बेबी का स्पिरिट था। वो ये बोल रहा था कि मम्मा आपने मेरे साथ बहुत गलत करा है, उसको हमने डिकोड करा और मेरे को मुक्त कर दो। और फिर हमने उस स्पिरिट को, मतलब उसने मेरे को बताया कि इसको रिलीज़ करने का क्या तरीका है, फिर मैंने उस स्पिरिट को रिलीज़ करा। ये इसको करके तो मैं भी डर गई थी, और फिर मैंने उस पेज को ना फोल्ड करा, और फिर मैंने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी उस बच्चे को, उस बेबी को, क्योंकि उसको ये फील हो रहा था कि मेरी मम्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो और वो मेरी बड़ी बहन को प्यार मिल रहा है उसी घर में, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो उस बच्चे को बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो तो प्रिपेयर्ड था दुनिया में आने के लिए।